कितना बजे रात को ना मैं मान लो 9 बजे मम्मी का काम खत्म होता था, तब तक घर पे ये लोग रहते थे ना, मतलब काम करते थे, तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो उस टाइम जब ये लोग सो जाते थे ना, उसके बाद में स्टार्ट करती थी मैं पढ़ाई करना। मतलब दुनिया सो जाती थी पढ़ेगा। सोशल मीडिया को मैं बुरा नहीं बोलती, उससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, पर उसका अगर सही यूज हो ना तो फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक है ना, लिमिटेड यूज होना चाहिए उसका भी। मतलब एक तो वो होता है जो बच्चा सारा दिन लगा रहता है सोशल मीडिया पे, एक ये होता है कि थोड़ा बहुत ठीक है दिन में कर लिया यूज, हम थोड़े एक्टिव भी रह गए। और ठीक है, मनोज सर को तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं कि अजीत सर जैसे टीचर्स हमें अवेलेबल करवाए हैं। तो अजीत सर थे ना, तो वो मेरा मेन फेस थे रिजल्ट के लिए। बहुत जोर की खुश हुए, बहुत जोर के। दादाजी तो बंडे मिठाई और दादी जी खावे। अच्छा, दादो मिठाई बांटे और दादी खावे। हाँ, दादी खावे। दादी बांटी को नहीं। दादी बांटे ना सम्मली तो बापड़ी। जब मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी उस टाइम मेरी कमर वगैरह में दर्द रहता था, मेरी तबीयत खराब रहती थी। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि विनीता तो नहीं कर पाएगी। मेरे 80 में से 48 मार्क्स आए थे पोल साइंस के प्री बोर्ड में, तब मेरे को ऐसा लगा। पर वही बात, अजीत सर की मोटिवेशन हर बार वही आगे आती थी। बादरा मीडिया देखना रहे सारा दर्शकों ने रविंद्र मेहरा की और राम राम। हाल ही में जो रिजल्ट आयो 12वीं क्लास को, 10वीं क्लास को, 8वीं को और 5वीं को बेन, लेकिन आज आप लखनऊ गांव में पहुंचा। इसो ही आज एक और चेहरा आपा ने देखने मिले, वह नाम है विनीता। और विनीता का 12वीं के अंदर 97.40% बनना, मतलब गांव को नाम रोशन करना और घर गाँव नाम रोशन करना, बहुत बड़ो स्कोर बनाई है। तो विनीता हूँ अपन बातचीत करा। विनीता जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने इतनी मेहनत की, यहाँ तक आए आप, और आप इतना आदर सम्मान दिया हमें और हमारी फैमिली को। थैंक यू। सारों पहले तो थान बहुत बहुत बधाई हो 97.40% बनने पर। थैंक यू। एक बात बताओ, मतलब पढ़ाई को के कुछ रूटीन रहे हो, स्कूल को कितनों मैनेज हो और कितनों मोटिवेट करे करता, और घर का हो के कुछ पढ़ाई को थारो सीन रहे हो, कितना घंटा पढ़े करता, स्कूल आगे कितना घंटा पढ़े करता? स्कूल से आके ना टाइम तो कोई फिक्स नहीं होता था, पर ये था कि मैं रात को पढ़ना स्टार्ट करती थी 9 से 10 बजे। फिर सुबह 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे, 4 भी बज जाते थे, तो वो कोई फिक्स नहीं रहता था वैसे तो। हाँ, मतलब रिजल्ट आयो शुरुआत में कहने बताया भी मेरा 97.40% बने। देखो मैंने मेरा रिजल्ट खुद ने देखा ही नहीं था, मेरा रिजल्ट टीचर्स ने भेजा था मेरे को, आनंद सर ने, तो उन्होंने बताया। फिर सबसे पहले दुख हुआ था इस चीज़ का कि जितने सोचे उस चीज़ के हिसाब से नहीं आए उस अकॉर्डिंग। मतलब 97.40 भी कौन सोचा, ज़्यादा सोचा? हाँ, 98 प्लस। आखिर मेरे अजीत सर ने इतनी मेहनत जो की थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत मोटिवेट भी किया, और वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बने थे कि हाँ तुम कर सकती हो विनीता। तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हुई ना, तो फिर इसलिए। मतलब थे 97.40 से ज़्यादा सोचा? हाँ, सोचा था 98.40 क्रॉस करने का था, पर वो नहीं हो पाया। और अजीत सर की शायद उम्मीद भी टूट गई, तो मेरे को इस चीज़ का भी धोखा लगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, और थोड़ी सी काश तू और मेहनत कर लेती, शायद हो सकता है तेरे अंदर कहीं कमी रह गई हो। तो उस हिसाब से मतलब घर थोड़ी परेशानी होने के बावजूद भी थारा इतना परसेंट बनना, और पढ़ाई भी रात ने करनी दिन में, मतलब स्कूल में जितने गए इतने ही पढ़ेगा। देखो इसका रीज़न यही है कि मेरे पेरेंट्स हैं, अब वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरे को भी मतलब उसके हिसाब से उन्हें रिजल्ट देना ये मेरा ड्यूटी बनता है फिर इस हिसाब से। हाँ, तो बस वो खेत में सारा दिन लगे रहते थे ना, मेरे को ऐसे बोलते थे कि तू घर का काम कर, ये कर, वो कर, तो फिर मेरा काम ही पढ़ाई करने का होता था, तो कम से कम उसमें तो मैं अपना 100% दूँ। मतलब दिन में कितना घंटा पढ़ना, पूरे दिन को के था रूटीन रहन? तो देखो स्कूल की पढ़ाई होती थी वो तो अपनी अलग ही रहती थी, बाकी मेरा घर पे आने के बाद में 6 से 7 घंटा पढ़ाई करने का डेली का रूटीन रहता था। डेली का चाहे कुछ भी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम हो, वो बात अलग है थोड़ी बहुत, बाकी ना 6 से 7 घंटा मतलब पढ़ाई करना मेरा डेली रहता था। मतलब 97.40 मिनया थारो रिजल्ट ही और कण बताइए थाने, फिर घर का बीच में थारो रिजल्ट पता चलो के रिएक्शन रहे? मेरे पापा तो बहुत खुश हुए थे, इवन घर वालों ने तो मिठाई बंटवाई, बहुत खुश हुए, पर सबसे ज़्यादा दुखी भी मैं ही थी। तो फिर मेरे को ये नहीं पता था कि अजीत सर क्या सोच रहे होंगे, कैसी उनकी रिएक्शन होगी। बाकी बाद में मेरे को पता चला अजीत सर भी खुश हुए थे रिजल्ट से, तो फिर बाद में ओवरऑल अच्छा लगा। बाकी मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश हुए थे मेरे से। मतलब एक बात आप अगर देखा, स्कूल अलावा घर कोचिंग भी लेगी आसपास में कि नहीं? ना कोई कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। जैसे जियोग्राफी पॉलिटिक्स है, अजीत सर करवाते थे, तो उन्होंने मेरे को इतना बोला कि एनसीईआरटी कवर करो बेटा लाइन टू लाइन। तो फिर मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने पढ़ाया ही इतना अच्छा था कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कोई कोचिंग वगैरह लेने की। हाँ, लिटरेचर और इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी। स्कूल में क्यों कोई क्लास ली है?
वो थोड़ा मतलब ये था कि लिटरेचर के टीचर वगैरह चेंज हो गए, तो परमानेंट कोई टीचर नहीं था उस टाइम में, तो फिर उसी वजह से। बाकी स्कूल का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। मनोज सर को तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं कि अजीत सर जैसे टीचर्स हमें अवेलेबल करवाए हैं। तो अजीत सर थे ना, तो वो मेरा मेन फेस थे रिजल्ट के लिए। मतलब एलबीएस में पढ़ाई करी है? हाँ, एलबीएस से पढ़ाई की है, और वही बात है कि अजीत सर ही मेन फेस रहे हैं मेरे रिजल्ट के। हाँ, कई बार इसी भी सिचुएशन आ जाए भी आदमी टूट जा, थारम भी कभी इसी आई है कि भी आपने पढ़ाई को नहीं हो जमा टूट चुके बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जब मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी उस टाइम मेरी कमर वगैरह में दर्द रहता था, मेरी तबीयत खराब रहती थी। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि विनीता तो नहीं कर पाएगी। मेरे 80 में से 48 मार्क्स आए थे पोल साइंस के प्री बोर्ड में, तब मेरे को ऐसा लगा। पर वही बात, अजीत सर की मोटिवेशन हर बार वही आगे आती थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि विनीता कम से कम तो खुद के लिए ना करे, तेरे पेरेंट्स के लिए कर, अजीत सर के लिए कर। वो तुम्हारे मतलब उन्होंने मेरा एक बड़े भाई का भी रोल प्ले किया, एक पेरेंट्स का भी रोल प्ले किया है, और एक टीचर का भी रोल प्ले किया है, तो फिर उनके लिए तो करना बनता था। और वैसे भी मेरे को घर पे कोई प्रेशर था ही नहीं कि तू काम कर, ये कर, वो तो कभी था ही नहीं। हाँ, मतलब कभी इसी भी ये नंबर कम आ गया हो, घर का डांट डूट पड़ी हो? ना मैंने 48 मार्क्स आए थे, मैंने पापा को बताया, तो पापा बोले फिर इसमें तो डिमोरलाइज क्यों हो रही है? अभी कोई बात नहीं है, एक बार नंबर कम आए अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे, और हमें तेरे परसेंट से कुछ नहीं करना, तो 90+ लिया हमारे लिए वो भी बहुत है। तो फिर उस तरह का जो मोटिवेशन होता था ना, मतलब घर वाले कभी प्रेशर नहीं डालते थे। और मैं तो यही कहती हूँ कि जब तक अपने बच्चे पे प्रेशर डालेंगे ना, तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बार उसे फ्री छोड़ दो भी, हाँ तुम जितना ला रहे हो अच्छा, बस अपना तुम दी बेस्ट दो। पापा यही कहते थे, तुम अपना 100% दो, कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, मतलब एक बच्चा है जो सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत एक्टिव रहे, सोशल मीडिया चलाना चाहिए या ना, फिर ना चलाना चाहिए? सोशल मीडिया को मैं बुरा नहीं बोलती, उससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, पर उसका अगर सही यूज़ होना तो फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक है ना, लिमिटेड यूज़ होना चाहिए उसका भी। मतलब एक तो वो होता है जो बच्चा सारा दिन लगा रहता है सोशल मीडिया पे, एक ये होता है कि थोड़ा बहुत ठीक है दिन में कर लिया यूज़, हम थोड़े एक्टिव भी रह गए, और ठीक है हमें दुनिया में क्या हो रहा है। और इससे मुझे बहुत हेल्प भी मिली है, जैसे कि मैंने पोल साइंस में फुट नोट लगाने होते थे, अजीत सर ने आदत डाली थी, तो वो बोले कि तुम पॉलिटिकली भी एक्टिव रहो, तब तुम्हें पोल साइंस आएगी। और पोल साइंस का जो मेरा पेपर हुआ था ना, उसे देकर मैं जितना सेटिस्फाई हुई थी ना, इतना मैं किसी भी एग्जाम को देकर के नहीं हुई। हालांकि मेरा 1 नंबर कटा है, और मेरे को पता था मेरा 1 नंबर कटेगा, पर पोल साइंस का एग्जाम देकर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई थी। तो उस हिसाब से बहुत हेल्पफुल भी रहा है सोशल मीडिया। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि सोशल मीडिया हेल्पफुल नहीं होता, मतलब थे भी सोशल मीडिया चलाओ? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत चलता है। हाँ। और जो बच्चा ऐसे ही प्रयोग ना करने ला रहे वन के कुछ कहना? देखो, यही कहूंगी कि अगर तुम लोग सही यूज़ नहीं कर सकते तो मत ही करो, उसे छोड़ ही दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तुम्हें नॉलेज मिलती है इससे, तुम लोग करो भी, अच्छी बात है सोशल मीडिया यूज़ करना। तुम्हें दुनिया के बारे में पता चलेगा, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये पता चलेगा, तो उससे हमें ना जुड़ा रहना भी एक अच्छी बात होती है, वो हमारे आगे हेल्पफुल भी होता है, काम भी आता है, तो इसीलिए। ईसो कौन सो सब्जेक्ट रहे थारो जो मन पसंद हो, और ईसो कौन सो सब्जेक्ट हो जेंग मानती थोड़ा पढ़ने में थोड़ा वीक आ? देखो, पोल साइंस मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं आगे भी सोचती हूँ मैं जो भी करना है मेरे को पोल साइंस में ही करना है। तो और इसकी स्ट्रेंथ बनाने का रीज़न भी अजीत सर ही है। इसमें इंटरेस्ट भी मेरा पैदा उन्होंने ही किया। वैसे तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट था पोल साइंस में, पर फिर भी उन्होंने ही किया ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा। तो उन्होंने जो बताया कि पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा, जो रियल पॉलिटिक्स होती है उसमें भी डिफरेंस होता है, और जो नेता लोग करते हैं ये पॉलिटिक्स, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, तब पता चला मेरे को। और उन्होंने ना मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया पॉलिटिक्स का। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज कोई टीचर देता है ना, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और स्पेशली मेरे दादू भी थोड़े बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया पोल साइंस में। मतलब फैमिली है वह भी राजनीति में थोड़ी? हाँ, थोड़े हैं, दादू हैं, थोड़े दादू को इंटरेस्ट है, बाकी पापा वगैरह को इतना नहीं है, पर दादू को थोड़ा इंटरेस्ट है। और एक तो मेरे लिए सबसे मतलब मेरे घर में खास चेहरा भी मेरे दादू ही हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे भी यही लगते हैं। मतलब जब 12वीं पढ़ाई स्टार्ट हुई, जब ये अपना लक्ष्य होगी भी अपना 95-97% बनाओ, या फिर आगे जाके ना कुछ और नहीं तुमने? मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं अपना दी बेस्ट दूंगी, 100% दूंगी, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा ये नहीं मैटर करता। फिर जिस हिसाब से अजीत सर ने मेरे ऊपर स्पेशली, मेरे एक बच्चे के ऊपर स्पेशली की, तो उन्होंने सब पे ही मेहनत है, पर उन्होंने टारगेट ही डिसाइड करके दे दिया कि 98.40 क्रॉस करना है। तो फिर मैं उस हिसाब से लग गई अपना काम करने भी। ठीक है, कोई तुमसे इतनी उम्मीद लगा के बैठा है तो पूरी करो। बाकी मेरी फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं डाला, प्रेशर तो अजीत सर ने भी नहीं दिया। लास्ट में तो उन्होंने भी कह दिया, तबीयत वगैरह खराब रहती थी, कि तुमसे जितना हो सकता है इतना करो बेटा। अब आगे के कुछ करने को प्लान है? आगे तो बीए के साथ साथ मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, जयपुर या दिल्ली हो, आगे की आगे देखेंगे कहाँ मतलब अब यूपीएससी तैयारी करोगे? हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर आप बात करा स्कूल में जाने को थाने बाद में रिजल्ट आए तो मौका भी मिलो?
स्कूल में जाने का, हाँ स्कूल में भी गए थे, अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने भी इतना सम्मानित किया है हमें। हाँ बचपन में पढ़ाई में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग आया, फिर धीरे धीरे करके बाद में होया? नहीं, बचपन से ही थी मैं तो, क्योंकि जब छोटी थी तब तो मम्मा पापा थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत तो नहीं आता था, 3rd 4th क्लास तक इन्होंने पढ़ाया, बाकी हाँ बाद में खुद के बेसिस पे ही पढ़ी हूँ जितना किया है मैंने। और 6th क्लास से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट कर दिया था सोशल साइंस के लिए, सोनू सर एक, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया था उसका, तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं आती। अब ये होती है कि मैंने अच्छे से एनसीईआरटी कवर उस टाइम भी की थी, पर मैं ज़्यादा कम पढ़ती थी, अब ज़्यादा आदत एनसीईआरटी पढ़ने की ना अजीत सर ने डाली है, तो ये आगे मेरे को सीयूईटी में भी हेल्पफुल रहा है। अभी मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहा था ये मेरे लिए। अगर आप हम बात करें स्कूल में इसो कोई टीचर और इसी कोई फ्रेंड जो थाने सहयोग मिले हो और मैं थे जिंदगी भर भूल कौन पाओ? स्कूल में तो अजीत सर और राहुल सर। राहुल सर वैसे तो हिंदी मीडियम की टीचर है, पर उन्होंने मोटिवेशन वगैरह देने में, नॉलेज वगैरह देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अजीत सर तो फिर मैनफेस्ट रहे हैं। और बात रही फ्रेंड्स की, तो एक तो मेरी फ्रेंड है भोलाभास से ही है, अंतिम नाम की, उसका मेन सपोर्ट रहा है, और वो कभी ना मेरे को कमज़ोर नहीं पड़ने देती थी कि विनी तू कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, ये वो सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती थी कि तू ये करेगी वो करेगी, जो मैं डिमोरलाइज हो जाती थी ना तब उस टाइम। या फिर एक थी संध्या, मेरी क्लासमेट ही थी, तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि हाँ विनीता, मतलब मेरे लिए ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चे नहीं आते थे उस टाइम, तो वो आती थी और एक माही आती थी एक्स्ट्रा क्लासेस में, और ओवरऑल इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। मैं तो रियल में रिजल्ट इनका मानती हूँ। जिस लड़की ने 10th में 67%, 64% लिए हैं, तो माही के परसेंटेज रहे हैं 86%, 12th में, और संध्या के रहे हैं 89, तो रियल रिजल्ट तो इनका ही है, कितना इंप्रूवमेंट किया इन्होंने। मतलब एक जो होशियार बच्चों है बैंक करने बैठे तो बैंक वो फर्क भी पड़े कुछ? हाँ वो फर्क पड़ता है। बाकी मैंने इन्हें साथ में लेके चली हूँ, माही के घर पे भी फैमिली प्रॉब्लम्स रही है, तो फिर इन दोनों को ही साथ में लेके चली हूँ। मैं ये चाहती थी कि दोनों ही 90 क्रॉस करे, तो वो तो नहीं हो पाया, पर ठीक है, ओवरऑल इनका रिजल्ट, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो मैं तो इनको वास्तव में अप्रिशिएट करती हूँ कि रियल रिजल्ट तो तुम्हारा ही है। अगर आप बात करें मतलब रिवीजन के हिसाब करे करता जो स्कूल में पढ़ाई करता हो? जो स्टार्टिंग से आदत डाली थी मैंने ये कि जो टीचर्स करवाएंगे ना उसका एक बार घर पे जाके रिवीजन करना है, चाहे तेरे को कितना भी टाइम लगे, चाहे तो 10 मिनट में करे, 15 मिनट में करे, आधी घंटा में करे, तो उनका रिवीजन करती थी मैं। लेकिन आकर के मैं सो जाती थी, फिर रात को ही रिवीजन स्टार्ट करती थी। फिर मतलब रात में कितना घंटा पढ़ाई करता? कितना रात को ना मैं मान लो 9 बजे मम्मी का काम खत्म होता था, तब तक घर पे ये लोग रहते थे ना, मतलब काम करते थे, तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो उस टाइम जब ये लोग सो जाते थे ना, उसके बाद में स्टार्ट करती थी मैं पढ़ाई करना। मतलब दुनिया सो जाती थी पढ़ाई। हाँ फिर सुबह कोई फिक्स नहीं रहता था, 4 भी बज जाते थे, 5 भी बज जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा उस टाइम भी है ना, मतलब रात को मैं कोई डाउट आता था तो मैं उसी टाइम है ना फोटो खींच करके अजीत सर को भेज देती थी। जैसे ही वो सुबह उठते ना, तो सबसे पहले मेरा रिप्लाई करते थे, मेरे जो डाउट थे ना वो क्लियर करते थे। तो मतलब अजीत जी होता है ना, बहुत सहयोग मिले, बहुत ज़्यादा। जितना फैमिली ने मेरा कोऑपरेट किया है ना, अब मेरे दादू ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मेरे मम्मी पापा खेत में चले जाते थे, तो थोड़ा बहुत घर का कोई काम होता, जैसे कि चाय वगैरह बनाना, तो मेरे को कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू खड़ी हो चाय बना देना। मैं अगर सो जाती थी ना स्कूल से आकर के 1-2 घंटा, तो बोलते थे कोई बात नहीं है, सोने दो थोड़े बहुत, क्योंकि दिन रात को सोती नहीं है, दिन में ही सोती है थोड़ा बहुत। तो ये था, और ऊपर से ये लगे रहते थे कि बेटा इतनी मत पढ़ा कर, वो मत, इतनी टेंशन मत ले, तो कभी प्रेशर भी नहीं बनाया घर वालों ने। हाँ। कभी टेस्ट में न जानता तो खुद ने कैसे मोटिवेट करे करता? खुद को तो ये है कि मतलब तुम लोगों ने, किसी ने उम्मीद लगा रखी है विनीता तेरे से, तुम कम से कम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर। तो खुद के लिए नहीं करना चाहती तो कम से कम तेरी फैमिली के लिए कर ले। और ये मतलब जो आज ये कहते हैं ना कि ये ना तुम्हारी बेटी काम नहीं करती, आपका सबसे बड़ा टॉन्ट यही होता था मेरे पेरेंट्स को कि आपकी बेटी काम नहीं करती। तो काम कर लेने से मतलब सब कुछ नहीं होता भी। अब दिखा दिया जवान सब कुछ। हाँ अब दिखा दिया भी, काम कर लेने से थोड़ा बहुत काम तो मैंने भी किया है, थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह काट के रखना, ये सब काम मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं किया। पर वो बाहर वालों को नहीं दिखता ना कि ये लड़की काम करती है, बाहर वालों को तो वही दिखता है, झाड़ू पोछा कर रही है नहीं कर रही है, वही दिखता है बाहर वालों को। तो हाँ, तो फिर यही थिंकिंग रहेगी ना। तो आज हम चाहते हैं कि विकास हो, तो विकास कहाँ से होगा भी? जब हमारी सोच ही डेवलप नहीं होगी तो हम कहाँ से विकास करेंगे? विकास की तो हम मांग करने के लिए सबसे पहले आगे हो जाते हैं भी हाँ विकास चाहिए, तो पहले खुद की सोच बदलो ना। ये लड़कियां काम के लिए ही नहीं बनी है, उनके अंदर और भी टैलेंट्स होते हैं, उनके अंदर और भी स्किल्स होती हैं, तो उन्हें भी डेवलप करना सीखो। कई लोग हुए आपकी लड़कियां जो स्कूल छुटा दी जल्दी, वन की कुछ कहना चाहो?
देखो सबसे बड़ी कमी उनकी यही है कि वो अपनी बच्ची का स्कूल छुड़ा देते हैं। अब बहुत होता है कि मैंने देखा है कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए कि बच्चा बिगड़ जाएगा, तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। अब मैं भी सीख कर जाके आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ का माहौल, तो उसके बाद में मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर अपने अपनी जगह पे सही है ना, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो वही होता है। और ये गलत बात है कि उसकी मतलब कम से कम उसके टैलेंट्स तो देखो ना, उसके टैलेंट्स की कदर तो करो भाई। जरूरी नहीं होता कि लड़की सामने वाले के घर पे जाके झाड़ू पोछा ही करे, या उसके लिए बनाया है उसे। अगर आप जितनों पढ़ा देखो नोट्स बनाना कितना जरूरी है, और देखे ही सब नोट्स बनाना। सच बताऊं ना, मैंने नोट्स नहीं बनाए। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था कि मैं लिख के काम करूं। इस चीज़ से मेरे को सबसे बड़ा फोबिया था कि मैं लिख के काम करूं। मैंने अजीत सर ने मेरे को 2-3 चैप्टर्स के नोट्स के लिए बोला, मैंने बना दिए। बाद में मैंने कह दिया मैं बोली लिख के ला दूंगी सर मैं आपको, कि अगर मेरे परसेंटेज कम आते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होंगी, लेकिन है ना मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी। तो वो मैं आलसी थी उस टाइप से थोड़ी सी, तो फिर नहीं बनते थे। घर की कंडीशन ही ऐसी थी कि नहीं बन पाते थे नोट्स। या तो पढ़ाई होगी मेरे से या नोट्स बनेंगे, एक ही काम होगा। पर हाँ, अब अपने भाई के लिए जरूर करूंगी मैं, नोट्स बनाऊंगी, और उसके क्लासमेट्स के लिए भी करूंगी ताकि उन्हें जरूर हेल्प मिले। अगर आप बात करें घर में सारों ज़्यादा बढ़िया रोल क्या रहे था पढ़ाई मोटिवेट करना। अब वो सबका ही रोल रहा है, पर सबका अलग अलग रहा है। जैसे दादू का मान लो, तो दादू मतलब दादी कहती थी सारा दिन पढ़ती रहती है, थोड़ा घर का काम कर लिया कर। तो वहाँ पे ना दादू ने मतलब दादी को बोला कि नहीं भी पढ़ने दो इसे, तो उन्होंने सपोर्ट किया है वैसे तो। और पापा का ये था कि मतलब मेरे को कोई भी चीज़ की जरूरत होती थी ना, तो मैं बोलती थी कोई ना आज नहीं हो रही तो कल ला देना ये, तो फिर वो ये बोलते थे नहीं कल ही क्यों, आज ही ला के दूंगा मैं। और फीस की बात रही तो फीस तो मेरी कभी नवंबर अक्टूबर यहाँ तक मेरी पूरी फीस ही कंप्लीट कर देती, ताकि मेरे बच्चे को ये प्रेशर ना बनाए कि तुम्हारी फीस नहीं कंप्लीट है इस चीज़ के लिए। और मम्मी का तो क्या बताऊँ, सबसे बड़ा कोऑपरेशन इनका रहा है। वो खेत का भी काम कर लेती थी, घर 2 घर है उनका भी काम कर लेती थी, पर मेरे को ये नहीं कहती थी कि बेटा मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। मैं खुद से भले ही कर देती थी थोड़ी बहुत हेल्प, बाकी वो कभी प्रेशर नहीं डालती थी कि तू घर का काम कर। बाकी मैंने ये भी पेरेंट्स देखे हैं कि ये कर ले, मम्मी तो कौन कहती, लेकिन बाहर वाले तो कहता। हाँ, बाहर वाले कहते थे कि आपकी बेटी को ये काम नहीं कराते, भी पढ़ाई में तो होशियार हो ही गया, आखिर आप अपनी बच्ची को ये नहीं कराते। तो ऐसा नहीं होता है, वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड होता है भी। हाँ मतलब कोई काम करके भी पढ़ लेता है, ये भी बात होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरी साल में कुछ नहीं किया। लास्ट के 2-3 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बात भी सच है। पर मैंने उससे पहले थोड़ा बहुत काम भी करती थी। मतलब लास्ट का 2-3 महीना पूरा पढ़ाई पर जोर। हाँ, पूरा पढ़ाई पे जोर दिया है उस टाइम तो मतलब। हाँ, लेकिन ये होता था कि मेरा जब मेरे को लगता था कि ज़्यादा हो रहा है, दिमाग सर दर्द करने लग जाएगा या फिर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस टाइम मैं म्यूजिक सुनना या फिर किसी फ्रेंड से बात करना, तो फिर थोड़ी बहुत ये मतलब अगर अपन बात करें पढ़ाई के अलावा क्या चीज़ पसंद है? मेरे को पढ़ाई के अलावा तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और म्यूजिक, तो ये चीज़ पसंद है। बाकी ना मेरे को मेरे दादू के साथ में बात करना बहुत अच्छा लगता है, पर वो कभी टीवी देखते थे ना तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी कि दादू मेरे को आपसे बात करनी है। उनके साथ सबसे ज़्यादा बात ही मेरे को करना इनके साथ ही अच्छा लगता है घर में। अगर आप बात करें 4 फ्रेंड है जो थारी क्लोज है। हाँ, चार मान लो। हाँ, 3 वैसे तो 3 ही है, जैसे अंतिम, माही और संध्या, यही क्लोज फ्रेंड रहे हैं। अंतिम तो हमारे ही गाँव की है। हाँ, अंतिम आपके ही गांव की है, पर सच में उसका रोल बहुत अच्छा रहा है। वो मतलब बहुत सपोर्टिव लड़की है हर चीज़ में। तो उसने तो मैंने ना वो जियोग्राफी के प्रैक्टिकल फाइल भी बना के दी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे यूपीएससी तैयारी करोगे तो बहुत बहुत बधाई। आगे दादाजी आऊँ भी बातचीत कर जी। नमस्कार। नमस्कार। 93.40% बनाया है, के कुछ से फील होने लग रही है? बहुत बड़ी खुशी है। कितना पढ़ाई पढ़ोई को के रूटीन हो? पढ़ाई का रूटीन तो ये आका, ये दिन में तो माहौल नहीं था पढ़ने का, और रात को ये हम सब सो जाते थे फिर शुरू, मतलब दुनिया सो जाती जैसे विनीता पढ़े करती है। हाँ, और यह सवेरे 3-3, 4-4 बजे तक पढ़े करती, फिर उठ के स्कूल में जाना, तैयार होना। तो 7 बजे बहन आ जाती, और दिन में 2-3 घंटा या सो लेंदी स्कूल में आके। क्यों पढ़ाई का माहौल को नहीं है दिन में घरे, क्यों दादी के वो लकवा मार गया तो वह फिर या मतलब इसमें इतना माहौल भी कौन हो जाता, फिर भी पढ़ाई करके 97 पॉइंट इसलिए जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट को पता चलो क्या खुशी हुई, कितनी खुशी हुई? खुशी तो मैं खूब हुई। फिर मैं सोचा पोती का कम खुशी हुई, 1% कम रहेगा। मतलब 1% ही कमी रहेगी। हाँ, 1% ही कमी रहेगी। और मैं तो न्यू माना पहले ही कहेंगे 96-97% नंबर आने चाहिए। तो फिर मैं वो रिजल्ट आया तो मैं सोचा वो आप खुश को नहीं आई या सिक्कर ही बेटे में। विनीता भी दादा के ज़्यादा लाडली बताओ है? हाँ, है ही सर। और एंगे आपकी खुद की कड़ी लगन, कड़ी मेहनत। कदी है न्यू कौन कहना पड़ा तू पढ़ ले, न्यू भले ही कह दिया कि तू इतनी ना पढ़े कर।
मतलब कई बच्चा ने कहना पड़े भी पढ़ ले पढ़ ले। या नहीं, ये कहना पड़े भी ना पढ़े। हाँ इतनी ज़्यादा ठीक को नहीं हुआ है। मैं तो कई बार नहीं कह देता एंड पढ़े ऐसा सारी रात ने तू तो फिर यह पढ़ाई में तेरे काम के देगी मन माने तेरा दिमाग खराब हो जाए। और 1% ये मतलब खुद के नंबर है, न्यू कोनी भी कहीं बच्चा सारा पूछ लिया हो नकल मार ली हो बिल्कुल प्योर नंबर है। चलो फिर तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक। चलो धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। विनीता का 97.40 मिला के कुछ खुशी हुई? बहुत खुशी हुई जी। तो बाहर लग गया करता विनीता बताओ ही के काम कुम कौन करुआ तो थे कहता कौन कदी के हैं काम गुम की मैं कहीं कौन क्यों पढ़ने में मान ले या ने टीवी देखे करती ने बाहर जाए करती एंगो रूल पढ़ने में हो जमे काम को कहीं कौन मान ले बाहर ला तो कहता था ने। हाँ बाहर ला कहता भी काम कराओ बेटी को मैं बोले अपने आप सीख जाएगी पढ़ने में दिया एक कर तो ये बाहर लन के कुछ कहना चाहोगे अपनी वीडियो देखेगा वे बाहर लन के कुछ यहाँ का भी बच्चों पढ़ाई तो पढ़ाना चाहिए काम तो सदा ही करेगा मान लियो सारी उम्र काम अपने आप सीख लिया बच्चा ने सिखाने की कोई जरूरत को नहीं है। मतलब जब सारी दुनिया सो जाती जैसे विनीता पढ़े करती जब मैं मान ले काम कर देती तो कहती मम्मी आपका काम बंद हो जाओ जो उठा दे मैं मान ली मेरा काम बंद हो जाता तो जो उठा देती फिर शाम गए सवेरे आप मैंने उठा देती आप सो जाती। अच्छा अच्छा मतलब दुनिया सुनती जैसे विनीता जागती रहती। हाँ हाँ सुबह मैंने उठा देती फिर आप सो जाती आप 1 घंटा सोती 5 बजे सोती तो 6 बजे मान ली उठना पड़तो 7 बजे बेन आ जाती। कि थारो कितना सपोर्ट रहे हो विनीता? मारो होसका इतना खूब ही रहे मान लो ट्यूशन अगला और तो कोई कौन गामा कोचिंग काचिंग तो एक्स्ट्रा क्लास में मैं पहुँचा दियो मान लो दोरा सोरा मान लो कुकरी करके पहुँचा देता है। हाँ क्या कुछ कहना चाहोगा? बहुत बहुत बधाई है विनीता को। और भी बहुत सा लोग हैं जो वीडियो देखेगा अपनी वह ने क्या कुछ कहना चाहोगा बच्चे ने क्या हिसाब पढ़ानी चाहिए डिप्रेशन देना चाहिए ना देना चाहिए? ना डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए बच्चे अपने आप भी पढ़ने दो वो भी बच्चा पढ़ सकेगा मान लियो डिप्रेशन दोगा तो कोई बच्चा कौन पढ़ा है मान लियो कभी कौन पढ़ा है वो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तारे भी पोती का 97.40 मणे है। हाँ मणे जी मणे और मेहनत करके मणे देख दाई थे पढ़ाई पढ़ाई कितना बजे करे करती? हाँ और न्यू तो जी मैं अनपढ़ हूँ जमाएंगे दादी जी हूँ मैं आगे बाप मन थारा वाली भाषा आवे कोई नहीं। और मेरी पोती भाई मेहनत बहुत करी है बापड़ी दिन रात देखी नहीं जदी और रात ने दे सो जाना जब पढ़े करती। हाँ जब पढ़े कर दी है मारा छोटी सी पोती है भाई न्यू कंदी के ई बनीता सुती है और आपा सवांग नहीं जब पढ़ेगी छोटी सी अड्डी की बच्ची है भाई देखो मतलब थे सो जाना विनीता पढ़े करती। हाँ बनीता पढ़े करती ते कहता है कभी भी कम पढ़े कर थोड़ी पूरी रात रात जागती रहो देखो न्यू तो भाई आए गए आंधी जांदी रात न्यू कहाँ बनीता जमाई मुंदी हो रही है बेटा ऊपर पढ़ाई गए बहुत जोर की मेहनत करिए जी। थे भी देखी है कभी रात? हाँ देखी तो पड़ोसन ही हूँ मैं न्यू दादी हूँ न्यू पड़ोसन। अच्छा अच्छा खूब देखी रिजल्ट को पता चले उसे किया बहुत जोर की खुश हुई बहुत जोर के दादाजी तो बंडे मिठाई और दादी जी खावे। अच्छा दादो मिठाई बांटे दादी खावे। हाँ दादी खावे दादी बांटी को नहीं दादी बांटने में संभली तो बापड़ी और आपकी दादी जी खाट पे बैठी लगभग मारे हैं और ज्यादा ले यार मैंने दादी वाली बापड़ी समस्या तो वही है दिल में मतलब घर में थोड़ी सी परेशानी हो जाए बच्चा भी थोड़ा सा। हाँ और बहुत ज्यादा मेहनत करी है दादी भाई इतनी देखे और खेती खड़े मानस है बापड़े और तो कोई न्यू तो है कोई नहीं भाई कोई क्या आमदनी कोई खेती करे बापड़ा है। हाँ एलवी स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एलबीएस स्कूल का तो देखो जैसे मनोज सर ने टीचर्स अवेलेबल करवाए हैं तो लखवीर सर हिंदी पढ़ाते थे बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते थे इवन उनकी मेहनत जो है ना उनकी वजह से मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी में 100 में 100 आ सकते हैं। पहली बार कॉन्फिडेंस आया था लाइफ में वो भी हिंदी में। और जियोग्राफी पॉल साइंस में तो था ही कि अच्छा कर लूँगी मैं अजीत सर जैसे टीचर अवेलेबल करवा दिए तो ओवरऑल अच्छा रहा पर कमी अजीत सर रहवाने थे ज़्यादा हाँ देना चाहती हूँ क्योंकि मोटिवेशन के टाइम में भी इंस्पिरेशन भी मेरे वही बने हैं तो ओवरऑल फिर उन्हें क्रेडिट जाता है। एक राहुल सर को भी जाता है कि उन्होंने मोटिवेट किया था अच्छा खासा हिंदी मीडियम की टीचर होकर के भी तो फिर अच्छा रहा ओवरऑल। तो मनोज सर को थैंक यू अजीत सर जैसे टीचर अवेलेबल करवाने के लिए। देख को भी विनीता को आप इंटरव्यू करिया विनीता का 97.40% लेना एक घर की इसी परिस्थिति होगी कई दिन में कॉन्फ्रेंस के जब रात ने सारा लोग सो जाता तो विनीता पढ़े करती। वीडियो किसी को लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो लाइक करियो कमेंट करियो धन्यवाद।